10 जनवरी 1966 का वो दिन जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर वालों से आखिरी बार बात की थी। उस समय वे ताशकंद में थे। पाकिस्तान ने सोवियत संघ की मदद से उन्हें समझौता करने के लिए बुलाया था। शास्त्री जी ने सबसे पहले अपनी बेटी से बात की। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि समझौता कैसा लगा, तो सामने से जवाब आया कि अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी ललिता को फोन पर बुलाया, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद ललिता फोन पर नहीं आई, क्योंकि वे भी इस समझौते से नाराज थी। वैसे आज ही के दिन यानी 4 जनवरी को साल 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे। आखिर ताशकंद में पाकिस्तान क्या समझौता करना चाहता था और लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी और उनकी बेटी क्यों थी इस समझौते से नाराज? आइए जानते हैं इस सियासी किस्से में। दरअसल अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, जिसके तहत 30 से 40 हजार सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए, जिनका लक्ष्य कश्मीर पर कब्जा करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस चाल को भांप गए। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल कर दिया, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया और उसने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने मोर्चा संभाला और भारतीय सेना पाकिस्तान के काफी अंदर तक घुस गई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार हो गया था, लेकिन चीन पर्दे के पीछे पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। वहीं अमेरिका और रूस कभी नहीं चाहते थे कि एशिया में चीन का दबदबा बढ़े। ऐसे में वैश्विक स्तर पर लड़ाई को खत्म करवाने के प्रयास होने लगे। सोवियत संघ ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को शांति वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया और 4 जनवरी 1966 को पीएम शास्त्री ताशकंद पहुंच गए। 1965 की इस जंग में भारत को भी काफी नुकसान हुआ था। देश में अनाज की कमी आ गई थी। इस स्थिति को संभालने के लिए पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उन्होंने आर्थिक और रक्षा मोर्चे पर देश को बखूबी संभाला। यही कारण था कि विरोधियों की नजरों में भी उनका कद बढ़ता चला गया। भारत चाहता तो पाकिस्तान को और भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन शांति में यकीन रखने वाला भारत समझौते के लिए तैयार हो गया। शास्त्री जी ने भी ये वादा किया कि वे हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लेकिन ताशकंद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इस समझौते से नाराज हो गया? 4 जनवरी को शास्त्री जी वार्ता के लिए ताशकंद पहुंचे। यहाँ समझौते में तय किया गया कि सीमा को लेकर जंग से पहले दोनों देशों की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं को अपनी अपनी सीमाओं में वापस जाना पड़ेगा। पहले तो भारत इस समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। हालांकि लंबी बातचीत के बाद 10 जनवरी को शास्त्री जी मान गए कि पाकिस्तान से जीते गए सारे इलाके लौटा दिए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ने नो वॉर क्लॉज को भी नहीं माना। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। देश के लोगों को लगा कि वे जीती हुई बाजी हार गए हैं। ऐसे में इस समझौते के कारण शास्त्री जी से न सिर्फ देशवासी बल्कि उनका अपना परिवार भी नाराज हो गया था। पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने वाले शास्त्री जी आखिर ताशकंद समझौते पर क्यों राजी हो गए? क्या उन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? इन सभी बातों का जवाब देने से पहले ही उनका ताशकंद में देहांत हो गया और उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के झटके से एक तरफ जहां देश उभर भी नहीं पाया था, तो वहीं 11 जनवरी की सुबह एक दुखद खबर ले आई। 11 जनवरी को रात 1:30 पर ताशकंद में ही शास्त्री जी की मौत हो गई थी। इसकी वजह हार्ट अटैक को बताया गया। उनका शव भारत लाया गया, जो कि नीला पड़ चुका था। ऐसे में आशंका हुई कि उन्हें जहर देकर मारा गया है, लेकिन भारत और रूस दोनों ही देशों में उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के मुताबिक इस मामले में एक आरटीआई भी दाखिल की गई। सरकार ने जवाब दिया कि शास्त्री जी की मौत से संबंधित सिर्फ एक ही दस्तावेज उपलब्ध है।
जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस कारण शास्त्री जी की मौत से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया।